हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल MCQ जंक्शन में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम रोज 10 बजे आप लोगों को लेकर आते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट, वह भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए। ठीक है, देखिए इस सेट से आप लोगों को क्या क्या फायदा होने वाला है। इस सेट में आप लोगों को एक तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को, और एक तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब जो पेपर में आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप लोग इस सेशन को आप लोग ले लिया है तो, या आप इस सेशन को आप बढ़िया से देख रहे हैं तो आपको मैथ में गलती होने की संभावना नहीं है। हम लोगों का टारगेट क्या है, अगर आप लोग शुरू से सेट देख रहे होंगे हमारा, तो आप लोगों का टारगेट मालूम ही होगा, या थंबनेल पर भी देखा होगा। हम लोगों का टारगेट क्या है मैथ में 20 में 20। ठीक है, इस सेशन का नाम क्या है कि पढ़ो वही जो पेपर में आए। ठीक है, हम यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो कि इक्वरेट सेम टू सेम पेपर में आने की संभावना है या पेपर में आए हुए हैं, इसलिए इस सेशन का नाम रखा है हमने पढ़ो वही जो पेपर में आए। और इसका आज हम अगला सेट नंबर 9 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, तो भूखंड का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है, तो भूखंड का परिमाप बताइए। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। इसको क्या बोला, भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। तो पहले क्या करेंगे इसमें कि माना चौड़ाई क्या है, माना चौड़ाई x है, तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी चौड़ाई से कितनी गुनी है लंबाई, 3 गुनी, तो लंबाई हो जाएगी 3x। ठीक है, अब देखिए भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, तो हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सर आप यहाँ आयत ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पहले ही बोल दिया कि एक आयताकार भूखंड है। तो ये बताइए आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ पे, 768 वर्ग मीटर इक्वल टू लंबाई कितनी है हमारी 3x और चौड़ाई x। तो देखिए अब ये 768 इक्वल टू 3x स्क्वायर, अब यहाँ से करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 200, x स्क्वायर बराबर, इसको कटाएंगे 3 से, 3 दूनी 6 16, 3 5 15, 3 6 18, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 256। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर स्क्वायर होता है और स्क्वायर को हटाते हैं तो स्क्वायर आकर क्या करता है इधर रूट कर देता है 256। तो x बराबर क्या हो जाएगा 256 किसका रूट है 16 का। तो देखिए x क्या आ गया, x आ गया हमारा 16 मीटर। तो x क्या माने थे हम, x हमारा चौड़ाई था। ठीक है, तो हमारा चौड़ाई क्या आ गया, हमारा चौड़ाई आ गया 16 मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई क्या माने थे हम 3x, तो 3 इंटू 16 बराबर 48 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, हमारा लंबाई चौड़ा निकल कर आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या पूछा है, भूखंड का परिमाप। तो कौन सा भूखंड, जो आयताकार भूखंड है उसका परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 48, चौड़ाई क्या है 16, तो 2 गुणे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14, 4 1 5 1 6 64, और फिर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 6 दूनी 12, 128 मीटर। तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा 128 मीटर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने समय में
10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपया हो जाएगा। मतलब क्या पूछा है, कितने समय में, टाइम पूछा है। ठीक है, टाइम पूछा है। सबसे पहले हमको ये पहचानना होता है क्वेश्चन में क्या क्या हमको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समय, पहले बात को समय पूछा है, ये क्या है हमारा मूलधन है, ये क्या है हमारा दर है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। क्यों, क्योंकि खुद ही बोलेगा साधारण ब्याज जो इसका साधारण ब्याज इतने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 450 रुपया हो जाए। तब देखिए अब समय बराबर सीधे आप क्या लिख देंगे कि ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर। तो देखिए ब्याज क्या है हमारा 450 गुणे 100, मूलधन क्या है हमारा 1 2 3 4 10,000 गुणे दर क्या है 100 6। अब इसको कटाते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब फिर कटाएंगे इसको 9 2 तिहाई 6, 15 तिया 45, 3 पाँचे 15, 5 दूनी 10। तो क्या आ जाएगा 3/4 वर्ष। अब 3/4 वर्ष आ गया। तो देखिए अब यहाँ हमको 3/4 वर्ष है नहीं, क्या क्या सबको महीना में या माह में क्या क्या है बदला है। तो इसको माह में बदलने के लिए क्या करेंगे हम 12 से गुणा कर देंगे। कटे कितने बार में 3 बार में, 3 तिया 9। तो कितने समय में हो जाएगा ये 9 माह में। ये जो 10,000 की राशि है 6% वार्षिक ब्याज की दर से उसका ब्याज 450 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो हम वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14 मीटर कपड़े की कीमत 1890 रुपया है, तो 6 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा 14 मीटर कपड़ा है, 14 मीटर कपड़े का मूल्य क्या है 1890। तो ये बताइए 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1890 बटा में 14। तो ये कटे कितने 14 कम 14, 4 14 14 14 56, 14 तिया 42, 14 5 70, 135 रुपया। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो गया हमारा 1 मीटर कपड़े का मूल्य 135 रुपया। तो ये बताइए हमारा 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकाल लिए। अब यहाँ पर हमको 6 मीटर कपड़े का बताना है। ठीक है, तो जब 1 मीटर कपड़े का मूल्य इतना रुपया है तो 6 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा 135 गुणे 6। तो 5 6 का 30, 36 18, 18 3 21, 6 कम 6 2 8, मतलब 810 रुपये हो जाएगा हमारा 6 मीटर कपड़े का मूल्य। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। तो देखिए अब यहाँ पर हमको क्या क्या दिया है, यहाँ पर दिया है एसपी मतलब क्या दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है हमको 450 रुपया और लॉस दिया है 25%। तो ये बताए जब हमको एसपी हो और लॉस हो तो उसका क्रय मूल्य निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, सीपी निकालने के लिए विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो हमारा एसपी क्या है 450 गुणे 100 बटा में
100 माइनस 25, तो अब बराबर क्या आ जाएगा ये 450 इंटू 100 अपन 75। ठीक है, तो आप इसको कटाएंगे तो 15 तिया 45 और 25 तिया 75, ये 25 और ये 25 चौके सही, तो कितना आ गया 150 इंटू 4 इजक्वल टू 600, तो हमारा क्रय मूल्य क्या आ गया 600 रुपया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमको अब क्रय मूल्य निकालना होता है, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है। हम कभी भी लाभ हानि निकालते हैं किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकलता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। तो हमने अपना यहाँ क्रय मूल्य निकाल लिया यहाँ पे। अब देखिए, अब इसको क्रय मूल्य निकाल लिए हमने, तब क्या करेंगे, अब इसको अब लाभ कमाना है, लाभ कमाना है। तो अब उसके लिए क्या होगा, अब हमारा सीपी हो जाएगा 600 रुपया। अब प्रॉफिट कमाना है, इसको 25%, तो अब लगा देंगे वही सूत्र, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर एसपी बराबर हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस पी अपन 100। ठीक है, यहाँ पी प्रतिशत, पी जो परसेंटेज में रहेगा वो, सीपी हो जाएगा हमारा 600 गुणे 100 प्लस पी क्या है हमारा 25 बटा में 100 इजक्वल टू 600 गुणे 125 बटा में 100, ये कट जाएगा तो 6 दूनी 12 7, तो करीब आ जाएगा, ये गुणा करेंगे तो हमारा 750 रुपया। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 750 रुपया। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया आप लोगों को एकदम बढ़िया से। देखिए ऐसे क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे, पहले हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे जहाँ विक्रय मूल्य दिया हो और हानि या लाभ दिया हो। उसके बाद जब हम विक्रय मूल्य के सूत्र को यूज करके क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे उसका, तो फिर अब उस क्रय मूल्य पर जब 25% का लाभ पर बेचना है तो उसको कितने में बेचेंगे निकाल लेंगे। या देखिए इसका एक शॉर्ट मेथड बता रहे हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। देखिए पहले 25% की हानि हो रही है इसको, तो ये बताइए 25% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/4 लिख सकते हैं। सर ये कैसे लिखेंगे, तो देखिए 25 गुणे प्रतिशत का मान क्या होता है 1/100, 1/100। ठीक है, ये कट जाएगा 4 बार में, तो 1/4, 25% को 1/4 लिख देंगे। देखिए अब नीचे वालों का क्या मानेंगे कि हमारा नीचे वाला क्या है सीपी है, ऊपर वाला क्या है प्रॉफिट या लॉस है। और फिर जो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे 4 + 1 लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे 1, तो 4 1 5 क्या हो जाएगा, इसका एसपी हो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर हानि हो रहा है तो घटा देंगे, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा 3। तो देखिए अब पहले केस में इसको क्या हुआ है, पहले केस में इसको हानि हुई है, तो 4 पे खरीदा है 3 पे बेचा है। तब जब 3 पे बेचा है तो इसका विक्रय मूल्य क्या दे दिया, यहाँ पे 450 रुपया दिया है यहाँ पे विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 3 पे बेचा तो 1 का मान क्या हो जाएगा 150 रुपया। जब 1 का मान 150 रुपया तो 4 का मान क्या हो जाएगा 600। अब आगे आपका क्रय मूल्य 600 रुपया क्रय मूल्य है, इसको 25% लाभ पर मतलब 125 पे बेचना है आपको, इंटू 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 750 रुपया। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आप लोग हमारे क्लास को अटेंड कीजिएगा, आपको एकदम बहुत बढ़िया से शॉर्ट में करना सिखा देंगे, जो कि आप लोग भूलेंगे नहीं। देखिए ट्रिक जो बनते हैं वो बेसिक से ही बनते हैं। आप लोगों को क्या किया जाता है, सिर्फ बेसिक रटवाया जाता है, सूत्र रटवाया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। ठीक है,
सूत्र भी याद करेंगे और स्मार्टली तरीके से भी करेंगे जिससे हमारा समय बच सके। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या बोला है कि ए की आय बी की आय से 50% कम है। अगर मान लीजिए कि हम बी की आय 100 मान लेते हैं तो ए की आय क्या होगा, इसका 50%, क्योंकि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो ए की आय क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए अगला क्या कहा है, तो बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है। अब बताइए, अब बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, 50 अधिक है। अब इसका प्रतिशत निकालना है। तो देखिए आप लोग हमने बताया है कि जिसके पीछे से या क्या का आ जाए वही क्या होता है, नीचे होता है। क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, बी के रिस्पेक्ट में पूछा है। ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में पूछा है, ए के रिस्पेक्ट में पूछा है कि ए की आय से बी की आय कितना दिखे, तो ए के जिसके रिस्पेक्टली पूछता है वो नीचे होता है। तो ए की आय क्या है, 50 गुणे प्रतिशत निकालने के लिए 100 कट गया, ये क्या आ गया 100%। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत है, 100%। अगर देखिए अगर आप इस लाइन को बढ़िया से पढ़ लिए, ठीक है, अगर ये बना लिया आपने, तो अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग चल रहा है तो आपको ये हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बी 100 है, ये 50 है। तो ये बताइए बी इससे कितना अधिक है, पूरा 100% अधिक है इससे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको सरल करना है। तो देखिए आप लोग को हमने बताया था कि पहले इसका पहले कोष्टक को हल करिए। ठीक है, देखिए 3/8 प्लस 1/4 का ये मझोला कोष्टक, छोटा कोष्टक। अब इसको पहले क्या करते हैं, इसको साधारण भिन्न में लिखते हैं। 10 × 30 31/3 माइनस 2/9, फिर कोष्टक बंद 5/18। ठीक है, अब बराबर क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब अंदर वाले को करेंगे इसको। अब पहले इसको करेंगे 3/8 प्लस 1/4 का, इस तरह ये इसका एलसीएम हो जाएगा 9, तो 3 31 93 माइनस 2 भागा 5/18। अब देखिए अब ये यहाँ पे कोष्टक बंद है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग को बोर्ड नंबर में बताया था कि पहले ब्रैकेट उसके बाद ऑफ। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तब उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे हम। 3/8/1/4 ब्रैकेट का, इसका ऐसे करेंगे, ये कितना हो जाएगा, घटेगा तो 91/9। ठीक है, गुणे, अभी अब देखिए अब इससे हम भाग देंगे तो ये जाकर क्या होगा, पलट जाएगा तो हो जाएगा गुणे 18/5। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए ये एक कट जाएगा 9 से 2 बार में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/8 प्लस 1/4 का कोष्टक में 2 एकम 2 9 दूनी 18/5। ठीक है, अब क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे फिर 8, इसका एलसीएम 8, तो ये 8 एकम 8, 3 दून 1, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8 2,
का 182/5, तो ये हो जाएगा 5/8 का मतलब गुणा 182/5। 5 से 5 कट जाएगा, 182/8 बचेगा। ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 22.75। ठीक है, इसमें आपका कोई ऑप्शन एक रहना चाहिए, 22.75। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 सेकेंड में बस कितनी दूर चलेगी? तो सबसे पहले इस 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड को हम क्या करेंगे, आप लोग दिमाग लगाइए। यहाँ 5 सेकेंड में पूछा है, यहाँ 1 घंटे में इतना चले, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो कितना से गुणा करते हैं, 5/18 से। ठीक है, 4 5 के 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो 20 मीटर प्रति सेकेंड मतलब क्या, 1 सेकेंड में और कितना चल रही है, 20 मीटर। तो 5 सेकेंड में कितना चलेगी वो, 20×5 = 100 मीटर। ठीक है, 5 सेकेंड में कितना चलेगी वो, 100 मीटर चलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6.25 को 0.25 से विभाजित करने पर क्या आएगा? देखिए, आप लोगों को हम दशमलव भिन्न में भाग करने को भी बताया था हमने। अगर आप लोगों ने हमारा क्लास लिया होगा तो आप लोगों का क्वेश्चन ही चुटकी का है। क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा ये 625/25। कितने बार में कटेगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, फिर 125 और 25×5 = 125। तो कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, पैमाना याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको बताते हैं, सब लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम, इतना सबको मालूम है। तो अब बताइए कि अब 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा? 1 ग्राम में भी 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में ये तो 1000 ग्राम हो गया, फिर इस 1 ग्राम की जगह पे 1000 मिलीग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1 लिख कर 1 2 3 4 5 6 मिलीग्राम। ठीक है, तो जब 1 किलोग्राम बराबर इतना मिलीग्राम है, 10 लाख मिलीग्राम है, तो क्या अब क्या करेंगे इसको, तो तब हमारा 1 मिलीग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिलीग्राम निकालेंगे तो ये इसमें जाकर भाग दे देगा। तो 1/2 3 4 5 6 किलोग्राम। तो 1 मिलीग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 10 लाख मिलीग्राम। 10 लाख को क्या कह सकते हैं हम लोग, 1 मिलियन भी कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जीरो बढ़िया से गिन लेते हैं, तब जाकर हम अपने ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। इसमें कितना जीरो है, 3 4 7, ये नहीं होगा, 3 3 6। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, इस तरह आप लोगों को इस तरह आप लोगों को पैमाना याद होना जरूरी है। अगर पैमाना नहीं याद है आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या है, इसको आप कभी भी नहीं कर सकते। इसका कोई ना फॉर्मूला है ना कोई सूत्र है। ठीक है, बस इसका याद करना चाहिए,
रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45, 63, 36 और 81 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो ये तो सबको आता होगा। इस तरह 45, 63, 36, 81 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले इसको 2 से कटाते हैं। 45, 63, 18, 81, फिर 2 से 45, 63, 9, 81, अब 3 से कटाते हैं। 15 तिया 45, ठीक है, 21 तिया 63, 3 तिया 9, 27 तिया 81, और फिर 3 से कटाते हैं। 5 तिया 15, 7, फिर ये 1, फिर ये 9। तो देखिए यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से सब क्या है अलग अलग हो गया, तब सीधे क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9, इसको गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा 11, 340, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है आपके, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 4 आभाज्य संख्या का योग क्या होगा। तो ये बताइए आभाज्य संख्या होती क्या है कि वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे। तो पहले आभाज्य संख्या क्या होती है 2, 3, 5, 7, 7 3 10, 5 2 7, क्या हो जाएगा 10 7 17। प्रथम 4 आभाज्य संख्याओं का योग क्या हो जाएगा हमारा 17, ठीक है। अब क्या कहा कि 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 63 से विभाज्य हो जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 6 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे, उसमें 63 से भाग देंगे, ठीक है। अब 63 से भाग देंगे, अब ये जितने बार जाए और जो शेष आए यहाँ पे, तो चलिए भाग देकर देखते हैं। एक बार 63 आएगा, 37 ऊपर से 0, फिर जाएगा ये 5 बार, फिर आएगा 315, फिर घटेगा तो आएगा ये 7, 1 6 5 55, फिर 0, फिर जाएगा ये 8 बार, 504, अभी घटेगा तो क्या हो जाएगा 4 6, फिर ऊपर से 0, फिर कितने बार जाएगा ये 8 बार गया, तब ये से कम ही 7 बार जाएगा, तो 4 4 1, घटाएंगे तो शेषफल क्या जाएगा हमारा 19। देखिए अब जो शेषफल आया, जो हमारा शेषफल आएगा वो इस 5 अंकीय संख्या में से क्या करेंगे, घटा लेंगे, इस 5 अंकीय संख्या में से घटा लेंगे शेषफल को, और फिर जिसे विभाज्य करना है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा आ जाएगा आपका इतना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है। तो इसको आप लोग सीधे याद कर लीजिए, ठीक है, कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 के बीच में सीधा आपको 25 अभाज्य संख्याएं होती है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। ये सब बहुत आप लोग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के पेपर में आने की संभावना है इस क्वेश्चनों की, इसलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस बार बार कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हाँ, और इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जाकर इस
इस सेट का PDF ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए, और जिनका एग्ज़ाम है बढ़िया से एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।